द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। हजारों साल पहले बेबीलोन नाम की एक महान सभ्यता थी। दुनिया का सबसे अमीर शहर, सोने के महल, विशाल दीवारें और अकल्पनीय दौलत। लेकिन एक सवाल, क्या बेबीलोन के हर इंसान के पास दौलत थी? नहीं, वहां भी आम लोग थे। मजदूर थे, दुकानदार थे, रथ बनाने वाले थे। वे भी आज की तरह सोचते थे, हम मेहनत करते हैं फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता। आज मैं आपको जॉर्ज एस क्लासन की अमर किताब द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन की असली कहानियां सुनाऊंगा। कोई मॉडर्न टिप्स नहीं, कोई स्टॉक मार्केट नहीं, सिर्फ वो सच्चाइयां जो 4000 साल से काम कर रही हैं। तो चलिए बेबीलोन की यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बेबीलोन में बांसिर नाम का एक रथ बनाने वाला रहता था। एक दिन वो अपने दोस्त कोबी, जो एक संगीतकार था, उसके साथ बैठा था। दोनों उदास थे। बांसिर बोला, कोबी, हम दोनों मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब के गरीब हैं। कॉबी ने कहा, सच है दोस्त, हमारे बटुए हमेशा खाली रहते हैं, हम खाने के लिए कमाते हैं बस। तभी बंसीर को एक ख्याल आया। उसने कहा, देखो हमारे बचपन के दोस्त आरकत को, वो भी हमारी तरह साधारण था, लेकिन आज वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। क्यों ना हम उससे पूछें, अमीर कैसे बने। यहीं से असली सफर शुरू होता है। चैप्टर 2, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आरकाद। बंसीर और कोबी ने अपने कई पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया। सब मिलकर आरकत के पास गए। आरकत बहुत सरल इंसान था। वो मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, तुम जानना चाहते हो कि मैं अमीर कैसे बना, तो सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। एक क्ले टैबलेट पर लिखने वाला साधारण काम करता था। एक दिन मुझे एक अमीर साहूकार अल्केमिस्ट ने बुलाया। उसने कहा, अरकाद, अगर तू मेरे लिए एक जरूरी टैबलेट 7 दिन में तैयार कर दे तो मैं तुझे अमीर बनने का राज बताऊंगा। मैंने 7 दिन रात मेहनत की, टैबलेट तैयार हुई। अल्केमिस्ट ने मुझे सिखाया, जो तुम कमाते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। पहले खुद को भुगतान करो, बाकी से जियो। मैंने यही किया। हर महीने 10 सिक्कों में से एक सिक्का बचाने लगा, फिर उन पैसों को ब्याज पर दिया। वो पैसा बढ़ने लगा। पैसा पैसे को लाता है, यही नियम है। सीख, अमीरी की पहली सीढ़ी है, अपनी कमाई का 10% हमेशा बचाओ। चैप्टर 3, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। गरीबी के 7 इलाज। अरकाद को बेबीलोन के राजा ने बुलाया। राजा ने कहा, अरकाद, तुम लोगों को सिखाओ कि अमीर कैसे बने। अरकाद ने एक क्लास शुरू की। 7 दिन तक हर दिन एक सिद्धांत सिखाया। पहला नियम, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। अपना बटुआ भरना शुरू करो। हर 10 कॉइन्स में से 1 कॉइन बचाओ, ये तुम्हारा पैसा है, इसे कभी खर्च मत करो। दूसरा नियम, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। अपने खर्चों को काबू में रखो। जरूरत और चाहत में फर्क समझो। जितना जरूरी है उतना खर्च करो, बाकी बचाओ। अगर तुम ज्यादा कमाओगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए पहले बचत तय करो। तीसरा नियम, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने सोने को बढ़ाओ। बचाया हुआ पैसा सिर्फ तिजोरी में मत रखो, उसे काम पर लगाओ, ब्याज कमाओ, निवेश करो। पैसा जो काम करता है वो और पैसा लाता है। चौथा नियम, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपनी दौलत को बचाओ। किसी भी गलत योजना में पैसा मत लगाओ। अनुभवी लोगों से सलाह लो। मूर्ख को पैसा मत दो, नहीं तो वो डूब जाएगा। पांचवां नियम, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने घर को निवेश बनाओ। अपना घर खरीदो, किराए में मत रहो। अपने घर में रहने से तुम्हारा खर्चा कम होगा और तुम खुश रहोगे। छठा नियम, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। भविष्य की आय सुनिश्चित करो। अपने बुढ़ापे के लिए, अपने परिवार के लिए पैसा जोड़ो। आज से सोचो कल क्या होगा। सातवां नियम, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। कमाई बढ़ाने की काबिलियत बढ़ाओ। खुद में निवेश करो, सीखो, स्किल्स बढ़ाओ। जितना बेहतर काम उतनी ज्यादा कमाई। ये 7 नियम ही बेबीलोन की दौलत की नींव थे। चैप्टर 4, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। भाग्य की देवी से मिलो। एक दिन बेबीलोन में एक बहस हुई। कुछ लोग कह रहे थे, अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, गुड लक चाहिए। आरकद ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी को जमीन में खजाना मिलने का मौका मिला, लेकिन वो सोचता रह गया, कल देखूंगा। जब वो अगले दिन गया, कोई और खोद चुका था। भाग्य उन्हें मिलता है जो मौके को पकड़ते हैं, जो तुरंत काम करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, आलस, भाग्य की दुश्मन है। चैप्टर 5, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। सोने के 5 नियम। आरकद बूढ़ा हो गया। उसका बेटा नोमसीर जवान था। आरकद ने उसे एक थैली में सोना दिया और कहा, जा दुनिया देख, 10 साल बाद लौट। अगर तू इन नियमों को समझ गया तो तू मेरी पूरी संपत्ति का हकदार है। नोमसीर गया। उसने गलत लोगों को भरोसा किया, सारा सोना खो दिया। फिर उसने एक बुद्धिमान आदमी की सलाह मानी और काम शुरू किया। ध्यान से। 5 नियम। पहला नियम, जो भविष्य के लिए बचाता है सोना उसके पास आता है। दूसरा नियम,
जो सोने को काम पर लगाता है, सोना उसके लिए काम करता है। तीसरा नियम, जो सोने को बुद्धिमानों की सलाह से लगाता है, सोना उसके पास सुरक्षित रहता है। चौथा नियम, जो सोने को ऐसी जगह लगाता है जहां वो नहीं समझता, सोना उससे दूर चला जाता है। पांचवा नियम, जो असंभव मुनाफे की उम्मीद करता है, सोना उससे भाग जाता है। नुमासिर लौटा। उसने पिता को बताया, मैंने सीख लिया। अरकत मुस्कुराया। सोने के नियम सच हैं। चैप्टर 6, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का साहूकार। रोदन नाम का एक भाला बनाने वाला था। उसे अचानक 50 सोने के सिक्के मिले। एक बहन ने उससे पैसे मांगे, एक दोस्त ने मांगे। रोदन परेशान था। किसको दूं, किसको ना करूं? वो मथोन एक अनुभवी साहूकार के पास गया। मथोन ने सिखाया, पैसा सिर्फ उसे दो जो उसे वापस कर सके। ना दिल से, ना रिश्ते से, सिर्फ योग्यता से। अगर कोई कर्ज लेकर काम नहीं करेगा तो वो वापस भी नहीं करेगा। चैप्टर 7, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन की दीवारें। एक बार बेबीलोन पर दुश्मनों ने हमला किया, लेकिन बेबीलोन की विशाल दीवारों ने शहर को बचाया। ये दीवारें प्रोटेक्शन का प्रतीक हैं। तुम्हारी सेविंग्स, तुम्हारा इंश्योरेंस, तुम्हारी प्लानिंग, ये तुम्हारी दीवारें हैं। मुश्किल वक्त में यही तुम्हें बचाएंगी। चैप्टर 8, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। ऊंट का व्यापारी। दाबसीर एक गुलाम था। एक बार वो अमीर था, फिर कर्ज में डूब गया। गुलामी से भागकर उसने फैसला किया, मैं अपने कर्ज चुकाऊंगा, मैं फिर से इंसान बनूंगा। उसने मेहनत की, हर पैसे का 70% खर्चों में, 20% कर्ज में, 10% खुद के लिए बचाया। धीरे धीरे वो आजाद हुआ, अमीर बना। जहां चाह है वहां राह है। कर्ज से छुटकारा पाना मुमकिन है। चैप्टर 9, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। दस कंक्लूजन। बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी। शर्रुनादा एक मर्चेंट था। उसने एक गुलाम हादन गुला को खरीदा। हादन ने बताया, मैं एक बार आजाद था, अमीर था, लेकिन जुए और शराब में सब खो दिया। शर्रू ने उसे मौका दिया, अगर तू मेहनत करेगा मैं तुझे आजाद कर दूंगा। हादन ने मेहनत की, खुद को साबित किया। शर्रू ने उसे आजाद किया, उसे अपनी बेटी से शादी करवाई। हादन फिर से अमीर बना, क्योंकि उसने काम किया, आत्मसम्मान पाया। अंतिम संदेश, पावरफुल कंक्लूजन। दोस्तों, बेबीलोन की ये कहानियां 4000 साल पुरानी हैं, लेकिन सच आज भी वही है। अपनी कमाई का 10% बचाओ, खर्चों को कंट्रोल करो, पैसे को काम पर लगाओ, बुद्धिमानों की सलाह लो, अपने घर, अपने भविष्य, अपनी स्किल्स में निवेश करो। कर्ज से बचो या जल्दी चुकाओ, मेहनत और अनुशासन से सब कुछ मुमकिन है। अंतिम लाइन जोश से। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कोई जादूगर नहीं था, वो बस इन सिद्धांतों को मानता था। और आज तुम भी मान सकते हो। तो क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी फॉलो करो। धन्यवाद। जय हिंद।